गुड मॉर्निंग प्यारे प्रदेशवासियों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार द्रास में मनाएंगे विजय दिवस। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर संजय कुमार द्रास में कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। संजय कुमार वहां स्थित मेमोरियल में कारगिल युद्ध में शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। सूबेदार मेजर संजय कुमार इन दिनों एनडीए पुणे प्रशिक्षण केंद्र में तैनात हैं। वे विशेष रूप से द्रास में विजय दिवस मनाने गए हैं। उन्होंने बताया कि 4 और 5 जुलाई 1999 का वो दिन उन्हें आज भी याद है। दिन और रात लगातार चले ऑपरेशन के दौरान 2 गोलियां उनके घुटनों में लगी थी और 2 शरीर के अन्य भाग में। वे अपने 2 साथियों को भी खो चुके हैं। इसके बावजूद मस्को वैली द्रास में पॉइंट 4875 पर कब्जा किया। कहा देश की यूनिवर्सल मशीन गन छीनकर 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान 11 जवानों में से 2 शहीद और 8 घायल हुए थे, जबकि 1 जवान सुरक्षित था। देश के लिए प्राणों की आहुतियां देने वाले जब साथी वीर सैनिक शहीद हुए, उन्हें देख सांसें थम सी गई थी। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध के बाद लखनऊ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, देहरादून और विदेश में सेवाएं दी। सूबेदार मेजर संजय कुमार देश सेवा में 30 साल देश की रक्षा करने के बाद 28 फरवरी 2026 में देश सेवानिवृत्त होंगे। पत्नी ने अपने खर्चे पर बनाई कारगिल शहीद की मूर्ति, स्कूल में लगाने की नहीं मिली अनुमति। शहीदों को सम्मान देने के सरकारी और प्रशासनिक दावों की पोल खुल रही है। कारगिल दिवस का मौका है और मंडी के बलह क्षेत्र से 10 जून 1999 को कारगिल में शहीद की मूर्ति को स्कूल में स्थापित करने की अनुमति तक नहीं मिली है। शहीद सिपाही तेग सिंह मस्ताना कारगिल युद्ध के दौरान नदी पार करते समय दुश्मन की गोली से 32 साल की उम्र में शहीद हुए थे। कई सालों के बाद शहीद की मूर्ति 5 जुलाई 2021 को प्रशासन ने स्याहा में स्थापित की है, मगर परिजन और शहीद की पत्नी ने इसका विरोध किया। इसे किसी दूसरे की मूर्ति कहकर इसे लगाने से इनकार कर दिया। शहीद की पत्नी बीना देवी ने कहा कि उन्होंने अपने खर्चे से करीब 2 लाख रुपए की मूर्ति बनाकर प्रशासन से इसे स्थानीय टावर स्कूल में लगाने की बार बार गुहार लगाई, मगर सरकारी तंत्र ने उनकी मांग को नहीं माना। आज उनके शहीद पति की मूर्ति उनके घर पर ही रखी हुई है। मुफ्त सेवा होगी खत्म, देना होगा शुल्क। 15 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। झाखू में बने एस्केलेटर के सफर का लुत्फ उठाने के लिए अब लोगों को किराया अदा करना होगा। इसको लेकर रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। एस्केलेटर का प्रति व्यक्ति 20 रुपये शुल्क निर्धारित करने का फैसला लिया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसको मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से एस्केलेटर में आवाजाही करने वाले लोगों से इसका किराया वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। एचआरटीसी के रियायती कार्ड महंगे। एचआरटीसी ने अपनी रियायती कार्ड की योजना को महंगा कर दिया है। अब निगम के रियायती कार्ड पहले से ज़्यादा महंगे मिलेंगे। अपनी खस्ता वित्तीय स्थिति में सुधार करने के चलते उसने कुछ नए कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। इसमें सबसे पहले फैसला लोगों को दिए जाने वाले रियायती कार्ड को महंगा करके लिया गया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए सभी तरह के कार्ड महंगे करने के साथ उनकी अवधि को भी कम करने के आदेश दिए। एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड 50 के बजाय 100 रुपये में मिलेंगे। पहले यह कार्ड 2 साल की अवधि के लिए बनाए जाते थे, जिसे कम करके अब 1 साल की अवधि का कर दिया गया है। 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए शिक्षा ऋण देगी सरकार। 10 लाख पर 4% ब्याज पर मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू हो गई है।
उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा 2 कक्षा पास विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी। इन दोनों योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वीरवार को शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूल और कॉलेजों में दोनों योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति विभाग में 13 असिस्टेंट इंजीनियर पदोन्नत, नए स्टेशन पर मिली तैनाती। प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में 13 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के पदों पर पदोन्नति दी है। एसीएस जल शक्ति विभाग की ओर से पिछले कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल कैबिनेट के निर्णय, जल शक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 419 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पिछले कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न विभागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर टेक्नीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग वृत्त खोलने और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। सरकार ने किए 14 बीडीओ के तबादले, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश। राज्य सरकार ने 14 बीडीओ के तबादले किए हैं। यह तबादला आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। सचिव ग्रामीण विकास की तरफ से जारी बीडीओ के तबादला आदेशों में श्याम सिंह को मंडी सदर से नगरोटा सूरियां, अजय कुमार सूद को शिलाई से मंडी सदर, शीला ठाकुर को रामपुर से बलह, भवनीश चड्ढा को केलांग से बाली चौकी, तन्मय कंवर को कुनिहार से नारकंडा, सुभाष चंद को बंगाणा से फतेहपुर, सपरेश को चुराग से बसंतपुर, केहर सिंह को बसंतपुर से राज्य मुख्यालय, सुशील कुमार को बिलासपुर सदर से बंगाणा, सुरेंद्र कुमार को फतेहपुर से पांगी व संजीव पुरी को नेहरी से झंडुता तब्दील किया गया है। इसी प्रकार ओम प्रकाश को सोलन से चंबा, स्मिता ठाकुर को कांगड़ा से हमीरपुर और चंद्रवीर को हमीरपुर से कांगड़ा तब्दील किया गया है। 1322 कंप्यूटर शिक्षकों को नहीं मिला जून माह का वेतन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 1322 कंप्यूटर शिक्षकों को जुलाई माह के लगभग खत्म होने पर भी जून माह का वेतन नहीं मिला है। बीते करीब 20 सालों से आउटसोर्स पर नियुक्त इन शिक्षकों को 1 माह से बिना वेतन के आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। अब जबकि माह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है, ऐसे में बार बार कंपनी व निदेशालय में कंप्यूटर शिक्षकों की ओर से संपर्क किया गया, बावजूद उन्हें अब तक निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में शिक्षकों ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से जल्द वेतन प्रदान करने की मांग रखी है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।